नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके माथे पर गहरा घाव है, जिससे लगातार खून बह रहा है। वो पिछले 5000 सालों से इस पृथ्वी पर भटक रहा है। ना उसे मौत आती है और ना ही वो चैन से जी सकता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक किला है, असीरगढ़ का किला, जहाँ के स्थानीय लोग दावा करते हैं कि हर सुबह सूरज उगने से पहले इस किले के शिव मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति ताजा फूल और चंदन चढ़ाकर चली जाती है। लोग कहते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। आखिर एक इंसान हजारों सालों तक कैसे जिंदा रह सकता है? क्या है उस खौफनाक श्राप का सच? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। कहा जाता है कि जन्म के समय अश्वत्थामा के गले से घोड़े जैसी आवाज यानी हिनहिनाहट निकलती थी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और किसी भी अस्त्र शस्त्र के बाढ़ से बचाती थी। कहा जाता है कि वे साक्षात महादेव के अंश माने जाते थे और उनके पास अपार बल था। महाभारत के युद्ध के अंत में जब दुर्योधन हार रहा था, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए एक ऐसा भयंकर पाप किया। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जाकर सो रहे पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस जघन्य अपराध को देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली और उन्हें श्राप दिया कि अनंत काल तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। न उन्हें कोई भोजन मिलेगा, न जल और न ही मौत। उनके शरीर से घाव रिसेंगे और वो केवल तड़पते रहेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या अश्वत्थामा वाकई आज जिंदा हैं? और अगर जिंदा हैं तो वो कहाँ हैं? आइए जानते हैं। आज भी भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां अश्वत्थामा के होने के दावे किए जाते हैं, जैसे असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश। यहाँ के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में हर दिन पहली पूजा अश्वत्थामा ही करते हैं, ऐसा माना जाता है। नंबर 2, नर्मदा नदी के तट पर कई साधु संतों ने दावा किया है कि उन्होंने एक बहुत लंबे कद के इंसान को देखा है जिसके माथे पर घाव था और वो घाव भरने के लिए तेल मांग रहा था। नंबर 3, उत्तराखंड के जंगल। माना जाता है कि हिमालय की पहाड़ियों में अश्वत्थामा आज भी तपस्या में लीन है। अश्वत्थामा का अस्तित्व विज्ञान के लिए एक चुनौती है और आस्था के लिए एक अटूट सत्य। क्या वो वाकई आज भी हमारे बीच भटक रहे हैं या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? एक बात तो तय है, उनका श्राप हमें ये याद दिलाता है कि अधम का फल हमेशा भयानक होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अश्वत्थामा का महादेव से क्या संबंध है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के क्रोध वाले अंश से हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य ने घोर तपस्या की थी जिससे उन्हें महादेव जैसा शक्तिशाली पुत्र मिले। दोस्तों, इसी वजह से अश्वत्थामा को हराना लगभग नामुमकिन था। उनमें भगवान शिव जैसी संहारक शक्ति थी, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। ग्रंथों के अनुसार सतयुग और द्वापर युग के लोगों की लंबाई आज के मुकाबले बहुत अधिक थी। दोस्तों, असीरगढ़ के स्थानीय लोग और कुछ सन्यासी का कहना है कि उन्होंने जिस परछाई या आकृति को देखा उसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फीट के बीच थी। वे सामान्य इंसानों से कई अधिक ऊंचे और विशालकाय दिखते हैं। बुरहानपुर यानी असीरगढ़ के पास के गांव के लोग एक अजीब कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि रात के समय कभी कभी कोई विशालकाय व्यक्ति किसी बुजुर्ग या चौराहे के पास जाता है और उनसे हल्दी या तेल मांगता है। कहा जाता है कि वे अपने माथे के घाव की जलन को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। कई लोगों ने घबराहट में जब उन्हें तेल दिया
तो वो पलक झपकते ही गायब हो गए थे। कुछ पौराणिक लोक कथाओं में उल्लेख है कि महाभारत युद्ध के कई सालों बाद अश्वत्थामा और हनुमान जी का आमना सामना भी हुआ था। दोस्तों, एक बहुत ही दुर्लभ थ्योरी है। ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा केवल भारत ही नहीं बल्कि अरब के रेगिस्तानों तक भी भटकते हैं। कुछ लोग उन्हें द कर्स बंडर के रूप में जोड़ते हैं, जो दुनिया भर में शांति की तलाश में घूम रहे हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण के श्राप की तड़प को वो कम कर सकें। दोस्तों, क्या भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के डीएनए को कुछ इस तरह बदल दिया कि उनकी कोशिकाएं यानी सेल कभी मरती ही नहीं, लेकिन उनका दर्द महसूस करने वाला हिस्सा हमेशा सक्रिय रहता है। तो ये विज्ञान और पौराणिक कथाओं का एक डरावना मेल है। लेकिन दोस्तों रुकिए, अश्वत्थामा का रहस्य सिर्फ भारत के किलों तक सीमित नहीं है। कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में ये जिक्र है कि वो हनुमान जी से मिले थे, और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि लोग कहते हैं कि वे आज भी तेल और हल्दी की तलाश में भटकते हैं, जिससे उनकी दिव्य मणि के छीने जाने के बाद हुए घाव को वो ठीक कर सकें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें असीरगढ़ किले यानी मध्य प्रदेश के आसपास रात के अंधेरे में एक बहुत लंबी परछाई को चलते हुए देखा गया। लोग दावा करते हैं कि किले के सुरक्षा गार्ड ने रात के समय सीसीटीवी कैमरे में एक आकृति देखी, जो सामान्य इंसान से लगभग 2 गुनी लंबी यानी 10 से 12 फीट की थी। ये आकृति मंदिर की ओर जाती दिखती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। दोस्तों, जब सुबह गार्ड ने जाकर देखा तो शिवलिंग पर ताजा फूल चढ़े हुए थे। राजस्थान और गुजरात की अरावली पहाड़ियों के पास भी कुछ राहगीरों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी कार के कैमरे या फोन से एक विशालकाय व्यक्ति को झाड़ियों के पीछे छिपते हुए रिकॉर्ड किया है। वो व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला लेकिन अविश्वसनीय रूप से लंबा था और उसके चलने की गति बहुत तेज थी। दोस्तों, एक प्रसिद्ध इंटरनेट थ्योरी है कि उत्तर भारत के किसी गांव में एक परचून की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में एक बहुत ही लंबा व्यक्ति रिकॉर्ड हुआ है, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। दुकानदार का कहना था कि वो व्यक्ति आधी रात को आया और बिना कुछ बोले हल्दी के पैकेट की ओर इशारा करने लगा। जब दुकानदार ने उसे सामान दिया तो उसने पैसों की जगह एक पुराना सिक्का दिया, जो आज के समय का नहीं था। दोस्तों, ये सीसीटीवी फुटेज की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद ये दावे और स्थानीय लोगों की कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या अश्वत्थामा वाकई आज हमारे बीच जीवित हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा सिर्फ युद्ध कौशल में ही निपुण नहीं थे, बल्कि उनको अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का भी ज्ञान था। द्रोणाचार्य ने उन्हें ऐसी गुप्त शिक्षाएं दी थी जिससे वे अपना शरीर बहुत छोटा यानी अड़मा या बहुत विशाल यानी महिमा बना सकते थे। यही कारण है कि 12 फीट वाली थ्योरी को इतना बल मिलता है। वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना कद बढ़ा सकते थे और अपना कद छोटा भी कर सकते थे। अश्वत्थामा के नाम का एक और गहरा अर्थ है। अश्व यानी घोड़ा और थामा यानी आवाज या शक्ति। दोस्तों, युद्ध के समय जब अश्वत्थामा अपना पारा खो देते थे तो वे मनुष्य की तरह नहीं बल्कि एक हिंसक पशु की तरह लड़ते थे। इसे पुराणों में अश्व शक्ति कहा गया है। उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी जो उन्हें कभी थकने नहीं देती थी। श्राप के मिलने के बाद अश्वत्थामा भागकर जंगलों में चले गए। महाभारत के अंत में वर्णन आता है कि वे महर्षि वेद व्यास के आश्रम में शरण लेने गए थे। व्यास जी ने उन्हें समझाया था कि ये श्राप उनके अहंकार का फल है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी वेद व्यास जी के संपर्क में है और वे साथ मिलकर कल्कि के आने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कल्कि अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। कुछ कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा के पास न केवल माथे पर मणि थी बल्कि उनके शरीर की त्वचा लोहे जितनी कठोर थी। उन्हें मारने के लिए
किसी साधारण अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मणि निकालकर उनकी वही सुरक्षा परत को खत्म कर दिया, जिससे वे अब हर छोटी चोट का दर्द भी 1000 गुना ज्यादा महसूस करते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब कलयुग समाप्त होगा और अगला मनवंतर यानी नया युग चक्र शुरू होगा, तब अश्वत्थामा सप्त ऋषि में से एक बनेंगे, यानी उनका हर कष्ट केवल एक प्रायश्चित है, जिससे वे अगले युग में धर्म के मार्गदर्शक बन सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा का शाप केवल एक सजा नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है। शास्त्रों की माने तो अश्वत्थामा आने वाले नए युग की शुरुआत में सप्त ऋषियों का स्थान लेंगे, यानी आज जो योद्धा सड़कों पर तेल और हल्दी मांगते दिखते हैं, वही कल की दुनिया के सबसे बड़े मार्गदर्शक बनेंगे। तो दोस्तों, ये था अश्वत्थामा का वो रहस्य जो आज 5000 साल बीत जाने के बाद भी विज्ञान और तर्क की समझ से परे हैं। क्या असीरगढ़ के किले में गूंजी वो आहटें सच हैं? क्या वो 12 फीट की परछाई वाकई द्रोणाचार्य के पुत्र की है, या फिर ये सब हमारी आस्था और कहानियों का एक अटूट हिस्सा मात्र है? महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अश्वत्थामा का वो युद्ध आज भी जारी है, अपने ही शरीर के घावों से, अपनी ही अमरता से और उस अकेलेपन से जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप के रूप में दिया था। शायद वे आज भी किसी अंधेरी गुफा या किसी सुनसान मंदिर में उस कल की अवतार की राह देख रहे हैं, जो अंत में आकर उन्हें इस असहनीय तड़प और श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर कल आपके सामने कोई 12 फीट का व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए और आपसे तेल या हल्दी मांगे, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच जिंदा हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पौराणिक मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।